घटित हो रहे हैं, लगातार जो स्थितियां हैं वो बिगड़ रही है और पुलिस हालांकि कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को किसी तरह की इसमें बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। और जहां पर आप प्रदर्शन जहां पे करके गए हैं, फले पुलिस वहां पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल बता रही है, लेकिन अभी पुलिस का एक बंदा, एक नुमाइंदा वहां पर नहीं है। कपिल सुनो, देखिए, जब पुलिस यहाँ से स्थिति को दुरुस्त करके यहाँ पर व्यवस्था कर गई है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं आप देखिए कि यहाँ पर भीड़ अभी भी मौजूद है। और जो देखिए, एक बड़ी जानकारी मैं देना चाहूंगा। एक बड़ी खबर, उदयपुर जिला कलेक्टर ने पूरे शहर में धारा 144 लगा दी है। इस घटनाक्रम को देखते हुए पूरे शहर में उदयपुर में धारा 144 लगाने की घोषणा उदयपुर जिला कलेक्टर ने कर दी और ये बहुत बड़ी जानकारी इस समय उदयपुर से निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह का माहौल पूरे शहर में बिगड़ा है, उदयपुर जिला कलेक्टर ने धारा 144 पूरे शहर में लगा दी है। कपिल, एक बार बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर ये हमारे संवाददाता कपिल दे रहे हैं कि उदयपुर में धारा 144 कलेक्टर ने लगा दी है। कपिल, वहां पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात करिएगा, क्योंकि वो उस समय मूक दर्शक के रूप में वहां पर मौजूद थे जब प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे होंगे या तोड़फोड़ कर रहे होंगे। कपिल, मैं बात करने की कोशिश लोगों से करूंगा जो यहाँ पर मौजूद रहे होंगे उस समय, लेकिन फिलहाल की जानकारी देखिए कि बड़ी जानकारी है। शहर में ये लग रहा था कि धारा 144 लगा दी जाएगी कुछ ही देर में, क्योंकि पूरे शहर में जो स्थितियां थी वो इसी तरह से विकट होती जा रही थी, स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो रही थी। ये घटनाक्रम होता है, आप यहीं थे क्या? नहीं, अभी क्या देखा आप? अभी तो कुछ नहीं, बस आए हैं, देखें माहौल देख रहे हैं कैसा है। अभी तो देखो शांति है। और शहर में किस तरह की चीजें दिख रही है जी? शहर में और क्या क्या? शहर में बस यहीं आए हैं, बस पास में थे, यहाँ आगे देखने के लिए। चलिए दूसरे पे चले जाइए, बहुत सारे लोग जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। किस तरह की घटनाक्रम हुआ है यहाँ पे? हम तो अभी आए, हम तो ज्यादा इसको जानकारी जो लोग खड़े हैं कपिल, जो लोग वहाँ पर देखिए, कुछ लोग भी खड़े हैं वहाँ पर ग्रुप बनाकर, उनसे बात करिएगा, वो लोग मौजूद होंगे। देखिए, अधिकांश लोग सूचना मिलने के बाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। अब क्योंकि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, पहले जो भीड़ यहाँ पर थी उन्हें हटा दिया गया था यहाँ से। और फिर जैसे जैसे सूचनाएं मिलती गई वहाँ पर यहाँ पर लोगों की भीड़ फिर से जुटी। तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी, तकरीबन 1.5 घंटे पहले की ये घटना है, जब इस तरह से यहाँ आगजनी की घटना हुई थी। और ये जो गैरेज है पेट्रोल पंप से ठीक सटा हुआ है, इसे आग के हवाले कर दिया था। तो ये किस तरह का घटनाक्रम हुआ है? ये मैं नहीं था उसको। अभी क्या दिख रहा है? अभी तो ये जली हुई कारें दिख रही है, ये दुकान जली हुई दिख रही है। आके गई है पुलिस वगैरह आके गई है। बिल्कुल, देखिए, तो स्थिति जो है बिल्कुल। और यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, ये जो अराजक तत्व कौन थे नहीं पता, जिन्होंने उपद्रव और खूबसूरत उदयपुर को जो इस तरह बर्बाद करने की कोशिश की, मंशा पता नहीं क्या थी, क्योंकि 2 छात्रों के घटनाक्रम में और कौन अपनी रोटियां सेक रहा था, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस कुछ भी जब तक नहीं स्टेटमेंट देती है, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता है, कलेक्टर को भी नहीं पता है, एसपी को भी नहीं पता है कि आखिर 2 छात्र आपस में क्यों भिड़ गए थे और क्यों एक छात्र ने दूसरे छात्र के ऊपर चाकू से हमला किया। हालांकि एमबी हॉस्पिटल में पीड़ित का इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बाद से उदयपुर शहर में किस तरह से तनावपूर्ण माहौल है, इस तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। लगातार उदयपुर से हमारे संवाददाता कपिल जुड़ रहे हैं और पल पल की वो अपडेट दिखा रहे हैं। लेकिन शहर में जिस तरह आगजनी की गई, तोड़फोड़ किया गया, अरवाना माफ करिएगा, हाथी पोल पर ये खूबसूरत मॉल है, उसमें तोड़फोड़ की गई है। शीशे से, कांच से ये खूबसूरत मॉल खड़ा था, मॉल में तोड़फोड़ की गई। इस तरह से तनावपूर्ण माहौल बनाना क्या सही है? और इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या तमाम कारों को जो आग के हवाले किया गया है। कपिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल, आप अपने आक्रोश में ये भूल जाते हैं कि तमाम लोगों की कारों को जो आपने आग के हवाले किया है या मॉल में जो तोड़फोड़ की है, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए, ये जरूर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भले ही आपका आक्रोश हो, लेकिन दूसरों की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। लेकिन शहर में भीड़ जब जुट जाती है तो वो सारे नियम कायदों को भूल जाती है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। इस बात को भीड़ में मौजूद जो लोग हैं वो भली भांति जानते हैं और यही वजह है कि लगातार जो उपद्रव है भीड़ जुटने के बाद में बढ़ता जाता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कपिल, हुआ है, हाँ, जहां पर आप हैं क्या वहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सीसीटीवी नहीं है क्या? देखिए, इसके ठीक सामने होटल है, निश्चित तौर पर यहाँ सीसीटीवी लगा होगा। लेकिन अभी पुलिस जो है वो
उसकी प्राथमिकता है सीसीटीवी खंगालना नहीं है, वो पूरे शहर में शांति बहाली चाहती है। आप देखिए कि जब पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इनपुट प्रशासन के पास होगा माहौल बिगड़ने का। यही वजह है कि जब स्थितियां पूरे दिन से कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही थी, स्थितियां कंट्रोल में नहीं हुई, ऐसे में अब यह निर्णय लेना पड़ा कि धारा 144 उदयपुर शहर में लगा दी जाए ताकि जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, भीड़ सड़कों पर उतर रही है, उस भीड़ को रोकने में सफलता मिल सके। और यही वजह है कि जिला कलेक्टर को यह निर्णय लेना पड़ा कि स्थितियां जब अब कंट्रोल में नहीं आ रही तो धारा 144 लगाकर लोगों को सड़कों में एक साथ 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर रोक लगाई जाए और कानून की पालना कराने के नाम पर लोगों को अपने घर भेजा जाए ताकि ये उपद्रव जो उदयपुर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है ये कहीं न कहीं रुक सके, शांत हो सके। जी बिल्कुल कपिल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन धारा 144 ये लोगों तक कब पहुंचती है सूचना, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि आप जहां खड़े हैं थोड़ा सा कैमरा रोटेट करिएगा, जरा दिखाइएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे। धारा 144 लगने के बाद की वहां पे स्थिति क्या है? अभी भी ग्रुप बना के लोग खड़े हैं, लेकिन नहीं, बताइए अभी वहां की परिस्थिति। देखिए अभी खड़े हैं यहाँ लोग, अभी खड़े हैं। मूल रूप से पुलिस का जो उद्देश्य है धारा 144 का कहाँ पे क्या हुआ? तो कपिल हमें अपडेट देंगे, लेकिन आपको ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले सीधे तस्वीरें आपको उदयपुर से, ये लाइव तस्वीरें हैं उस जगह पर जहां पर तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आके हवाले किया गया है। कपिल हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। जी कपिल, बताइए, बात को कंटिन्यू करिए अपने आप। देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमबी हॉस्पिटल परिसर में हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा लग चुका है। धारा 144 लगने के बाद में हो सकता है कि शहर की सड़कों पर भीड़ ना हो, लेकिन एमबी हॉस्पिटल परिसर में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ पहुंची है, जो कि वहां पर नारेबाजी कर रही है, जमकर आंदोलन कर रही है, जो प्रदर्शन है वो कर रही है। और पूरा जाब्ता जो है इस समय एमबी हॉस्पिटल परिसर में पुलिस ने बढ़ाया है, क्योंकि वहां जो भीड़ पहुंची है वो बड़ी तादाद में है। बड़ी तादाद में लोगों की जो हुजूम है वो एमबी हॉस्पिटल में पहुंच चुका है और वहां पर नारेबाजी करते हुए जो अपनी जो प्रदर्शन है, अपना जो डिमांड है वो पहुंचा रहा है। हालांकि देखिए क्या है, की टीम ने मैं ये बता रहा हूँ, देखिए पुलिस ने एक्शन लेते हुए ये जो पुलिस की टीम ने एक्शन लेते हुए साफ कर दिया कि जो आरोपी छात्र था उसे डिटेन कर लिया गया है और उसके जो पिता थे उसके पिता को भी अरेस्ट कर लिया है। उसके पिता को भी अरेस्ट किया और आरोपी छात्र को डिटेन किया, लेकिन अभी भी स्थितियां जो है वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। भले ही पुलिस की द्वारा कार्रवाई कर ली गई हो, लेकिन पुलिस की टीम जो भीड़ है वो इससे संतुष्ट नहीं है और कई लोगों की ये मांग है कि जो आरोपी का जो घर है वो नियम विरुद्ध बना हुआ है, इसकी जांच कराई जाए और घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। जी नहीं, ये किस एंगल में जा रहा है और अचानक से जो हजारों की तादाद में आप कह रहे हैं एमबी हॉस्पिटल के सामने भी, वो तस्वीर हम दिखा पाएंगे जब हमारे पास पहुंचेंगी। लेकिन जिस तरह कपिल बता रहे हैं लेटेस्ट अपडेट इस चाकूबाजी की घटना में कि एमबी हॉस्पिटल में उस पीड़ित छात्र का इलाज चल रहा है और उसके बाहर, हॉस्पिटल के बाहर तो शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए, क्योंकि तमाम मरीज होते हैं और इस तरह प्रदर्शन से उन मरीजों के इलाज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन उसके पहले एमबी हॉस्पिटल में तमाम लोगों की हजारों की तादाद में वहां पर भीड़ लगी है। अब ये अचानक से वो कौन लोग हैं जिनके पीड़ित छात्र के प्रति प्रेम जाग गया है, जो शहर के तमाम वाहनों को मॉल में तोड़फोड़ कर रहे हैं और जिनके ये नहीं समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अचानक से प्रेम इस छात्र के लिए, और सब भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो छात्र, उसका इलाज जल्दी से हो जाए और वो खतरे से बाहर और वापस सुरक्षित अपने घर को वापस लौटे। हालांकि जान में हमला किया गया है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन इसके आधार पर उदयपुर में तोड़फोड़ करना, पूरे शहर में आगजनी की घटना जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देना, पुलिस को धारा 144 लगाने पर उदयपुर में मजबूर करना, जबरदस्ती दूसरों की दुकानों को बंद कराना, क्या प्रदर्शन के रूप में और भीड़ के रूप में ये सही है? ये करना सही है? ये तमाम सवाल खड़े करता है। और सवाल ये कि जब कलेक्टर एसपी को नहीं पता कि दो छात्र आपस में कैसे भिड़ गए, जब वो सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ये कह रही है कि दोनों आपस में कभी नहीं झगड़े, कभी इस तरह की बातें सामने नहीं आई कि कभी दोनों साथ में लड़ रहे हो या इस तरह की घटना पहले निकल कर आई, जब स्कूल की प्रिंसिपल ये बता रही है कि इस तरह की घटना इन लोगों में कभी नहीं हुई और लंच के बाद अचानक से आपस में क्यों भिड़े और क्यों एक छात्र ने दूसरे छात्र के जांघ पर चाकू से हमला किया,
इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं है, प्रिंसिपल को नहीं है। और ये प्रदर्शन के रूप में जो प्रदर्शनकारी अराजक तत्व के रूप में जो उदयपुर खूबसूरत शहर को जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, इनको क्या पता चल गया, इनकी क्या मंशा है? फिलहाल ये कार्रवाई का पूरा विषय है, लेकिन अभी पुलिस के सामने सबसे बड़ा टास्क यही है कि उदयपुर में शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए। हालांकि कलेक्टर बार बार यह अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण, क्योंकि त्योहार भी है। त्योहार के पहले इस तरह से शहर में तोड़फोड़ करना कहीं से भी नहीं सही है। एक छात्र के लिए अगर आपके प्रति प्रेम जाग गया, एक छात्र के लिए जागना भी चाहिए, जनता के लिए, क्योंकि वारदात हो तो सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन इस तरह प्रदर्शन के रूप में सवाल उठाना यह बिल्कुल भी सही नहीं है। उदयपुर की सीधे तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि सरदारपुरा उदयपुर में किस तरह जो वाहन खड़े थे, वहां पर पेट्रोल पंप है, उसके सामने गैराज है, वहां पर खड़ी कारों को तोड़फोड़ किया गया, आग के हवाले किया गया। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अरवाना मॉल की, जहां पर उस पे तोड़फोड़ की गई है। सीधे तस्वीरें, धारा 144 लगा दी गई हैं। और जिस तरह संवाददाता कपिल ने यह बताया कि एमबी हॉस्पिटल के सामने हजारों की तादाद में वहां प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हैं उदयपुर में बवाल को लेकर। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से उपद्रवियों की तरफ से यहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। दूसरी तस्वीर आगजनी की घटना को लेकर के है, जहां पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मॉल में भी तोड़फोड़ हुई है, उसकी तस्वीर भी है। पुलिस मुस्तैद है, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। धारा 144 लागू की गई है। दरअसल एक छात्र की तरफ से दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया गया और इसी के बाद लगातार तनाव की स्थितियां उदयपुर में। एमबी अस्पताल में भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तमाम लोगों से यह अपील की गई है कि शांति बनाए रखें और इसे देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उदयपुर से प्रदर्शनकारियों ने 6 गाड़ियों में आग लगाई है। अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन की सूचना मिल रही है। ये बड़ी जानकारी। एमबी अस्पताल के बाहर नारेबाजी लगातार जारी है। काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। जो घटना हुई है उसके खिलाफ, उसे लेकर के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसी के चलते लगातार कई जगह पर प्रदर्शन किया गया है। वहीं पुलिस ने एहतियात बरतते हुए धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम जगह पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देखिए। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा तनाव पैदा हुआ वो इन तस्वीरों से यहां से पैदा हुआ। दरअसल एक छात्र की तरफ से दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया गया। चाकूबाजी की इस घटना को लेकर के ये खबर जैसे ही शहर में फैली, लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। लोग सड़क पर उतरे, प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ और अब तनाव को देखते हुए उदयपुर पुलिस प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से तमाम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है और इसे देखते हुए जगह जगह पुलिस फोर्सेस तैनात की गई हैं। लोगों में अभी भी इस घटना को लेकर आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। जो आरोपी छात्र है उसे डिटेन किया गया है और साथ ही साथ उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट इस घटना को लेकर के आप देख पा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर सरदारपुरा इलाके में भी लगातार जैसी स्थितियां हुई उसके बाद से तमाम शहर में, पूरे शहर में धारा 144 को लागू कर दिया गया है और इसके चलते लोगों से यह अपील की गई है कि लोग अपने घरों में रहें, शांति बनाए रखें। हालांकि प्रदर्शन का सिलसिला कई जगह पर अभी भी देखने को मिल रहा है। ये वो स्कूल है जहां पर छात्रों के बीच में आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और देखते ही देखते ये झगड़ा तनाव का कारण बन गया। दरअसल एक 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही सहपाठी पर चाकू से हमला किया गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां पर एमबी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। हम
क्लास से उतरे जितने तो बाहर घंटे लगे थे। अच्छा, पूरा विवाद क्या रहा? पता ही नहीं, क्लास में थे हम। लंच की पुरानी कोई इनके दोनों की कोई दुश्मनी? कोई नहीं, बच्चे इतने बढ़िया पढ़ते हैं। दोनों में पुराना कोई विवाद भी नहीं था? अभी तक आपको पता ही नहीं था इस चीज में। हम क्लास से उतरे जितने तो बाहर घंटे लगे थे। अच्छा, पूरा विवाद क्या रहा? पता ही नहीं, क्लास में थे हम। लंच की पुरानी कोई इनके दोनों की कोई दुश्मनी? कोई नहीं, बच्चे इतने बढ़िया पढ़ते हैं। दोनों में पुराना कोई विवाद भी नहीं था? तो देखिए, किसी तरह का कोई पुराना विवाद नहीं था। आपस में छात्रों के बीच में कहासुनी हुई, जो अब तक की खबर निकल करके सामने आ रही है। और उसके बाद एक छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद जो शहर की स्थितियां हुई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रदर्शनकारियों ने 6 गाड़ियों को आग के हवाले किया है। कई जगह पर प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ की गई है। और इसके बाद मुस्तैद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला है। लोगों को हल्का बल प्रयोग करते हुए खदेड़ा गया है। प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया गया है, वहां से खाली करवाया गया है ये इलाका। और पुलिस प्रशासन की ओर से एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। बहरहाल 2 तस्वीरें इस घटना को लेकर के आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उदयपुर के कई इलाकों में लगातार प्रदर्शन का दौर सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बहाल रखने की अपील की गई है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब जो घायल छात्र है उसको अस्पताल ले जाया गया था। और ये उसके घर की तस्वीर, और जहां पर भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पीड़ित छात्र का इलाज चल रहा है। गंभीर घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। और ये वो घटनास्थल है जहां पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद जो खून बहा और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया था। जैसे ही ये खबर पूरे शहर में फैली, लोग आक्रोशित हो गए, लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद भारी तनाव की स्थितियां उदयपुर शहर में देखने को मिल रही हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। कई इलाकों में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, आगजनी की खबर भी मिल रही है। झीलों की नगरी उदयपुर में एक बार फिर से तनाव की स्थितियां पैदा होती नजर आ रही है। और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शहर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। चाहे वो मॉल में के बाहर प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की तस्वीर देखिए, किस तरीके से मॉल का एक बाहर का आगे का शीशा तोड़ दिया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से। हालांकि अब यहाँ ये पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। गाड़ियों में आग लगाई। बीच में वो तस्वीर है कि जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एक गैराज में खड़ी गाड़ियों में आग लगाने की घटना सामने आई है। वहीं उदयपुर में बवाल की सबसे पहली तस्वीर देखिए। लोगों की तरफ से अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हाथीपोल से लगा करके सरदारपुरा, चेतक चौक और कई आसपास के इलाकों में भी प्रदर्शन हुए हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं इस पूरे प्रदर्शन की, तनाव के दौरान की शहर की, जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से अब मोर्चा संभाला गया है। जगह जगह पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थानों से अपने घर लौट जाएं, शांति बनाए रखें, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, ये सबसे बड़ी खबर है। बाजार बंद करवा दिए गए हैं। लगातार प्रदर्शन यहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया है। एमबी अस्पताल में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जो मौजूदा स्थितियां उसे देखते हुए एहतियातन कदम पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे उदयपुर शहर में। और इस दौरान लोगों से यह अपील की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें। अब लगातार अभी भी एमबी अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और ये वो इलाका है जहां पर प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। तो दरअसल उदयपुर की अलग अलग तस्वीरें जहां पर लगातार चाकूबाजी की घटना के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर पर इस वक्त हम बने हुए हैं। उदयपुर शहर में भारी तनाव को देखते हुए
धारा 144 लागू की गई है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें इस पूरे तनाव के दौरान शहर की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से आक्रोश प्रकट करते हुए जगह जगह प्रदर्शन करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की है, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और साथ ही साथ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर के एहतियातन कदम उठाने की भी मांग की जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जलती हुई बसें, कारें और लगातार तनाव की स्थितियां झीलों की नगरी उदयपुर में। और ये जो माहौल बिगड़ा, दरअसल छात्रों को लेकर के ये पहले कहासुनी हुई, उसके बाद एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया गया, एक के बाद एक कई वार किए और इसके बाद गंभीर हालत में छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, न केवल अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, इकट्ठा हुए, नारेबाजी की, बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिला। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। धारा 144 लागू की गई है उदयपुर शहर में। बहरहाल देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इन गाड़ियों को आग के हवाले किया, धो धो कर जलती हुई गाड़ियां, जो हिंसक प्रदर्शन जिस तरह से हुआ, माहौल तनावपूर्ण जिस तरह से हुआ, उसकी गवाही देती है तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि अब ये पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है, पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से यहां से हटा दिया गया है। बहरहाल ये पहली तस्वीर देखिए, लोगों की भीड़ देखिए, एमबी अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी भी नारेबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इस पूरे इलाके में पुलिस छावनी की तरह से तब्दील कर दिया गया है, भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है, लेकिन लोगों की मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं हो। आक्रोशित लोगों की तरफ से जोरदार नारेबाजी की जा रही है। एमबी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल छात्र का इलाज चल रहा है, दूसरी तरफ आरोपी छात्र को डिटेन कर लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, भारी हंगामे की स्थितियां इस वक्त एमबी अस्पताल के बाहर। बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद है, आक्रोशित लोगों की तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है और ये तनावपूर्ण हालात की तस्वीर है। ये एमबी अस्पताल के बाहर देखिए, बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, हालांकि पुलिस का जाब्ता यहां पर मौजूद है। और आखिरकार इस उपद्रव तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उदयपुर शहर में धारा 144 लागू की है। बाकी जो हिस्से थे जहां पर प्रदर्शन हो रहा था, वहां से लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन एमबी अस्पताल के बाहर अभी भी सैकड़ों लोगों का हुजूम लगातार बना हुआ है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की जा रही है, कड़ी कार्रवाई करने की मांग लोग कर रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये कि इस तरह से उदयपुर में स्थितियां कैसे बनी और अब पुलिस प्रशासन की तरफ से एहतियातन जो कदम उठाए गए हैं, धारा 144 लागू की गई है। कोशिश यही है कि स्थिति कंट्रोल में हो, जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं उन पर काबू पाया जा सके। पुलिस प्रशासन इसी मुस्तैदी में जुटा हुआ है, लेकिन लोगों की भीड़ देखिए, लोगों का आक्रोश देखिए, बड़ी तादाद में आक्रोशित लोग जो है वो एमबी अस्पताल पहुंच गए हैं। एमबी अस्पताल के बाहर बहुत तादाद में लोग जमा हैं और लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। हालांकि पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। हिंदू संगठनों की तरफ से जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। धारा 144 लागू की गई है। एमबी अस्पताल के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद है और नारेबाजी की स्थितियां लगातार बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहां से हटाएं, क्योंकि इन्हें कहा गया है कि धारा 144 पूरे शहर में लगा दी गई है, ऐसे में आप इकट्ठा मत होइए। लेकिन आक्रोशित लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इस घटना के बाद जैसे लोगों का आक्रोश पैदा हुआ, लोगों का गुस्सा फूटा, उसमें ये दूसरी तस्वीर देखिए कि आक्रोशित लोगों ने जगह जगह पर तोड़फोड़ की, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, कई वाहनों को आग के हवाले किया गया है। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें झीलों की नगरी उदयपुर में जो हालात पैदा हुए हैं उसकी, और खासतौर पर अब जो स्थितियां एमबी अस्पताल के बाहर
बनी हुई है, उसे लेकर के न्यूज़ 18 राजस्थान ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाता हुआ, और इस सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। इसके हर एक पहलू को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि एमबी अस्पताल में इस वक्त बाहर भारी भीड़ मौजूद है, लोगों का हुजूम मौजूद है और नारेबाजी का सिलसिला लगातार चल रहा है। शहर में कई इलाकों के अंदर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, मॉल के भी शीशे तोड़े हैं, दुकानें बंद है, पूरा का पूरा बाजार इस वक्त उदयपुर का बंद है। आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए बाजार बंद कर दिए और उसके बाद जैसे ही धारा 144 लागू हुई है, पूरे उदयपुर शहर में पुलिस की मौजूदगी है। हर एक हरकत पर पुलिस की नजर है। अपील लोगों से ये की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें। एमबी अस्पताल के बाहर की तस्वीर है और दूसरी जो तस्वीर है वो शहर में आगजनी की उपद्रव की तस्वीर है। आगजनी तोड़फोड़ की ये जो तस्वीरें उदयपुर से आई हैं, इसे लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो सख्ती दिखा रहा है और लोगों से अपील यही की जा रही है कि लोग अपने घरों को लौटें। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। आरोपी छात्र को डिटेन किया गया है और साथ ही साथ उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन लोगों की ये मांग है। और ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है वो शुरुआत की तस्वीर है। स्कूल में जब चाकूबाजी की घटना हुई और ये वो स्पॉट है, ये वो जगह है जहां पर 10वीं कक्षा के छात्र पर चाकुओं से बर्बरतापूर्ण तरीके से हमला किया गया।